नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पराशर है। मैं भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील के साथ होने वाली प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि वेरिकोसील के साथ साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको हो सकती है। मैंने जितने भी पेशेंट ओपीडी में देखे हैं, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि अगर आपको वेरिकोसील है तो इसके साथ साथ आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके लिए आप एक टेस्ट करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि आपका स्पर्म काउंट कम है या नहीं है। टेस्ट का नाम है सीमेन एनालिसिस। अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है एंड आपने अपना स्पर्म टेस्ट नहीं कराया है तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बता दूंगा जिससे आपका स्पर्म काउंट कम नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिकोसील पेशेंट में स्पर्म काउंट कम क्यों होता है। तो जो उसका सबसे मेन रीज़न है, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे टेस्टिकल का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस हो सके, और स्पर्म ना सिर्फ प्रोड्यूस हो, वो हेल्दी भी हो, वो बेबी कंसीव करने के लिए भी अच्छे हों। लेकिन जब पेशेंट को या आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है वेरिकोसील में। इस वजह से आपके अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। सेकेंड रीज़न जो है वेरिकोसील की वजह से स्पर्म काउंट कम होने का, वो है कि आपके अंडकोश के आसपास ब्लड इकट्ठा हो जाता है। आपने कई बार हाथ लगा के देखा होगा, आपको गुच्छे जैसा फील होता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके अंडकोश को प्रॉपर खून नहीं मिल पाता। अब हमारे शरीर में किसी भी अंग को अगर कुछ न्यूट्रिशन चाहिए या एक तरीके से हम बोले अगर खाना चाहिए तो वो खून के रास्ते जाता है। अगर आपके अंडकोश को खून नहीं मिल रहा, यानी कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वहाँ पे उसका फंक्शन काम करना बंद कर देगा और इस वजह से आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट की कमी आएगी या फिर आपका स्पर्म डेड भी प्रोड्यूस होगा। ये तो हो गए वो दो मेन रीज़न जिसकी वजह से वेरिकोसील पेशेंट में स्पर्म काउंट कम होता है। अब कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वेरिकोसील है फिर भी आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो सकता है। सबसे पहले आप एक सपोर्टर पहन के रखिए। सपोर्टर आपको पूरे टाइम पहन के रखना है। बहुत सारे पेशेंट गलती ये करते हैं कि सर जब मैं बाइक चलाता हूँ या जब मैं बाहर जाता हूँ तभी सपोर्टर पहनता हूँ। नहीं, आपको पूरे टाइम सपोर्टर पहन के रखना है, सिर्फ रात को सोते हुए उतारना है। ऐसा करने से आपके अंडकोश में हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका टेस्टिकल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। इसके साथ साथ सेकंड टिप ये है कि आप आइस मसाज कर सकते हैं। आप अपने अंडकोश पे आइस मसाज करिए, या फिर आप जब नहाने जाते हैं अपने अंडकोश को 10 से 15 मिनट ठंडे पानी में डुबो के रखिए। ऐसा करने से आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर नीचे जाएगा और जो वहाँ की वेन्स होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी। अब सिकुड़ने से ये फ़ायदा होता है कि प्रॉपर ब्लड फ्लो भी होगा और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिस वजह से हेल्दी स्पर्म भी प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट ये है कि आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज में सबसे मेन एक्सरसाइज है, आप ज़मीन पे लेट जाइए और अपने पैर को दीवार के सहारे थोड़ी देर उल्टी दिशा में करके रखिए। ऐसा करने से आपके शरीर का जो ब्लड है वो टेस्टिकल की तरफ जाएगा और आपका स्पर्म काउंट भी नॉर्मल होगा और साथ में वेरिकोसील में भी आराम मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। कोई भी जंक फूड या फिर बाहर का खाना नहीं लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड या स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।